class. I am Madhvi, your Hindi teacher. Students, today we will continue our remaining chapter number 15. इसमें हमने इतना पढ़ लिया था कि 2 अक्टूबर को जो लेखिका है वो कहाँ पर जाती है, जो साबरमती के तट पर आश्रम बना है वहाँ पर घूमने जाती है। उसके बाद 3 अक्टूबर को लेखिका द्वारिका घूमने जाती है। और अब हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। 4 अक्टूबर 2012। अब ये नेक्स्ट डे गई है, 3rd डे। अब देखते हैं 3rd डे कहाँ पर गई है लेखिका घूमने। आज मैंने जूनागढ़ के गिरनार पर्वत पर चढ़ाई की। लेखिका क्या कह रही है कि आज मैंने जूनागढ़ के गिरनार पर्वत है जूनागढ़ में, उस पर चढ़ाई की। 3500 फुट की चढ़ाई चढ़ते चढ़ते मैं थक गई। जो ये गिरनार पर्वत है उसकी चढ़ाई कितनी है? 3500 फुट। और लेखिका कह रही है कि इसकी चढ़ाई चढ़ते चढ़ते मैं बहुत ज़्यादा थक गई। जैन मंदिर, बावड़िया, दत्तात्रेय का मंदिर, अशोक और स्कंदगुप्त के शिलालेख रखे। वहाँ पर क्या जो जैन मंदिर था और अशोक और स्कंदगुप्त के जो शिलालेख थे, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि उस समय का जो माहौल था वो कैसा था, यानी कि वहाँ पे जो सिक्के चलते थे वो कौन कौन से चलते थे, तो वहाँ पर सब कुछ उसने देखा। यहाँ पास ही के जंगल में सिंह रहते हैं। सिंह मीन्स क्या हो गया? शेर रहते हैं। यहाँ सिंह को स्वतंत्र रूप से देखा जा सकता है। मैंने भी इस अमूल्य अवसर का लाभ उठाया। जो लेखिका है वो कहती है कि यहाँ पर जो शेर हैं उन्हें स्वतंत्र रूप से देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है यहाँ कि जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जो जानवर वगैरह होते हैं, जो शेर वगैरह होते हैं, उसको देखकर लोग बाग भागते हैं, उन्हें डर लगता है उनसे। ऑब्वियसली किसी को भी डर लगेगा क्योंकि शेर खा जाते हैं और उनको बांध के रखा जाता है शेरों को। लेकिन उसने क्या बोला कि वहाँ पर शेरों को खुले रूप से देखा जा सकता है। और लेखिका कह रही है मैंने भी इस अमूल्य अवसर का लाभ उठाया। इतने समीप से सिंह को देखना वास्तव में एक रोमांचकारी अनुभव रहा। उसने इतने समीप से, समीप मीन्स इतने पास से शेर को देखा। उसने बोला कि इतने पास से शेर को देखना मेरे लिए एक रोमांचकारी अनुभव रहा। रोमांचकारी मीन्स क्या हो गया? बहुत ज़्यादा खुशी देने वाला, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई उसे। ठीक है, अब ये 4 अक्टूबर 2012 हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट डे वो घूमने जाती है 5 अक्टूबर 2012 को। आज मैं चोरवाड़ पहुंची हूँ। कहाँ पर गई हैं वो? 5 अक्टूबर को चोरवाड़ पहुंची हूँ। यह सौराष्ट्र के हरे भरे वातावरण में स्थित है। सौराष्ट्र एक जगह का नाम है, आपको पता है। तो चोरवाड़ जो है वो सौराष्ट्र में ही स्थित है और वहाँ का वातावरण कैसा है? हरा भरा वातावरण है, हर जगह ग्रीनरी है। चोरवाड़ के समुद्र तट की ठंडी ठंडी हवा वातावरण को मनमोहक बना रही थी। ये क्या कह रहे हैं? जो चोरवाड़ की ठंडी ठंडी हवा थी वो वातावरण को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी। मोहक मीन्स अट्रैक्टिव बना रही थी। लाइक मान लो ना, जहाँ पर आप चले जाओ तो वहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। ऐसा लग रहा था कि वहीं पर बैठे रहो। घूमने के लिए मुझे यह स्थान बहुत पसंद आया। लेखिका कह रही है कि मुझे घूमने में सबसे ज़्यादा यही स्थान पसंद आया। ठीक है, यहाँ नगरबेल पान के बगीचे हैं, आम के सघन कुंज और केसर केरी आम का स्वाद बहुत दिन तक याद रहेगा। नागरबेल पान क्या होता है? आपने देखा होगा कि जो बिलपत्र वगैरह होते हैं शंकर भगवान जी के ऊपर चढ़ाए जाते हैं ना जब हम पूजा करते हैं, तो नागरबेल पान होते हैं बिलपत्र के पत्ते जो होते हैं। ठीक है, और केसर केरी आम क्या होते हैं? ये आम की एक प्रजाति ही है जो जिसका नाम क्या है? केसर केरी आम है। तो लेखिका कह रही है कि इस आम का स्वाद मुझे बहुत दिनों तक याद रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपका होमवर्क है कि जितना मैंने आपको पढ़ाया है आप घर से इसको रीड आउट करेंगे। ओके, थैंक यू।